बेरवुल्फ एक मिथिक जीव है जिसका अस्तित्व सदियों से इस धरती पर रहा है और इसके बारे में कहा जाता है कि ये असल में मानव होता है जो भेड़िए में परिवर्तित होने में सक्षम होता है। एक आम इंसान स्वयं या फिर किसी शाप के चलते ही भेड़िया मानव बन जाता है और इसी परिवर्तन को अक्सर पूर्णमासी के चांद से जोड़ा जाता है, यानी कि फुल मून के दिन ही भेड़िया इंसान से मानव भेड़िया बनता है और बेरवुल्फ को बहुत सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं। जहां एक और बेरवुल्फ के पास बहुत सी शक्तियां होती हैं तो वहीं दूसरी ओर बेरवुल्फ की कुछ कमजोरियां भी होती हैं। आज बात करेंगे बेरवुल्फ की कमजोरियों के बारे में, तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली वीकनेस है सिल्वर। जी हाँ, बेरवुल्फ कैन नॉट हैंडल सिल्वर। बेरवुल्फ सिल्वर को हैंडल नहीं कर सकते और कोई भी चीज़ जिसमें सिल्वर हो या फिर सिल्वर की बनी हो वो बेरवुल्फ की कमजोरी होता है। बेरवुल्फ सिल्वर से बहुत ही डरते हैं और बेरवुल्फ सिल्वर की किसी भी प्रकार के बने हुए सामान जैसे कि चाकू, बुलेट से बेहद ही दूर रहते हैं। यानी कि बेरवुल्फ को मारा जा सकता है सिल्वर की बुलेट से या फिर चाकू से, यानी कि गोली से भी बेरवुल्फ आसानी से मारे जाते हैं। इसीलिए बेरवुल्फ जितना हो सके सिल्वर से दूर रहते हैं। और अगली वीकनेस है वुल्फ्स वेन प्लांट। जी हाँ, बेरवुल्फ को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती इन वुल्फ्स वेन फ्लावर की स्मेल और जितना हो सके बेरवुल्फ इन प्लांट से काफ़ी दूर रहते हैं, क्योंकि जिस तरह वैम्पायर्स को गार्लिक की सुगंध बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और गार्लिक नज़दीक होने पर वे काफ़ी दूर भाग जाते हैं, उसी तरह बेरवुल्फ को भी इस वुल्फ्स वेन प्लांट की सुगंध बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वे इन प्लांट से काफ़ी दूर रहते हैं। ऐसे में अगर कहीं बेरवुल्फ से आपका सामना हो जाए तो उस टाइम अगर ये प्लांट आपके पास हो तो बेरवुल्फ बिल्कुल भी नज़दीक नहीं आएगा। अगली वीकनेस है फायर। जी हाँ, बेरवुल्फ भी एक प्रकार का जंगली जानवर होता है। जिस प्रकार बाकी जानवर भी फायर से डरते हैं उसी तरह बेरवुल्फ की कमजोरी भी फायर होती है। यानी कि अगर आसपास कहीं बेरवुल्फ हो और वहाँ पर आग जला दी जाए तो बेरवुल्फ आग के सामने नहीं आएगा, क्योंकि बेरवुल्फ को आग से डर लगता है। इसलिए आग को देखते ही बेरवुल्फ वहाँ से भाग जाएगा, क्योंकि आग बेरवुल्फ की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अगली कमजोरी है लूनार साइकिल। जी हाँ, चंद्र चक्र। जिस प्रकार पूर्णमासी के फुल मून को बेरवुल्फ को बहुत सी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और बेरवुल्फ ज़्यादातर अपने तीखे दांतों और तीखे नाखूनों से ही शिकार करता है, तो वहीं दूसरी ओर लूनर साइकिल में बेरवुल्फ की एबिलिटीज़ बहुत ही लिमिटेड हो जाती हैं, यानी कि बेरवुल्फ कमज़ोर हो जाता है। ऐसे में बेरवुल्फ के पास बहुत ही कम शक्तियां रह जाती हैं, तो उस सिचुएशन में बेरवुल्फ किसी भी प्रकार से किसी का भी सामना नहीं कर सकता, यानी कि वो वैम्पायर से भी फाइट नहीं ले सकता उस टाइम और इंसानों से भी। ऐसे में वैम्पायर और इंसानों के पास उस टाइम मौका होता है कि बेरवुल्फ को आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। अगली वीकनेस है मॉर्टल। जी हाँ, बेरवुल्फ मॉर्टल हैं। बेरवुल्फ की एज भी जस्ट लाइक ह्यूमन होती है। अगर दूसरी ओर बात करें वैम्पायर्स की, तो वैम्पायर्स इमॉर्टल होते हैं, क्योंकि वो काफ़ी टाइम तक खून पी के जिंदा रह सकते हैं। वो एक प्रकार से शापित जीव होते हैं। यूं तो कुछ हद तक बेरवुल्फ भी शापित जीव होते हैं, लेकिन बेरवुल्फ इमॉर्टल नहीं होते हैं। इनकी एज भी इंसानों जितनी होती है और जितनी एज तक इंसान जिंदा रहता है उतनी ही एज तक ये बेरवुल्फ जिंदा रहते हैं। और अगली वीकनेस है वैम्पायर्स बाइट। जी हाँ, यूं तो बेरवुल्फ सुपीरियर होते हैं वैम्पायर्स से, यानी कि वो फाइट के दौरान वैम्पायर्स को आसानी से हरा देते हैं, लेकिन जैसे कि ल्यूनर साइकिल में या किसी तरह बेरवुल्फ जब कमज़ोर हो और उस टाइम अगर
वेम्पायर्स से फाइट लेते वक्त वेम्पायर्स वाइट कर देता है बेयरवुल्फ को। तो ऐसे में बेयरवुल्फ का बचना बेहद ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वेम्पायर बाइट से बेयरवुल्फ मर भी सकता है। तो ऐसे में अक्सर ही बेयरवुल्फ उस टाइम वेम्पायर से बिल्कुल फाइट नहीं लेना चाहेगा जब वह कमज़ोर होगा। अगली वीकनेस है एंजल्स। जी हाँ, जिस प्रकार बाकी क्रीचर्स की कमजोरी होती है एंजल्स, उसी तरह बेयरवुल्फ्स की भी कमजोरी होती है एंजल्स। अगर पता हो कि आसपास कहीं बेयरवुल्फ है तो आप उस टाइम एंजल्स का नाम लें तो भी बेयरवुल्फ भाग सकता है। इसके अलावा उस टाइम अगर हॉली वाटर बेयरवुल्फ पर छिड़क दिया जाए तो बेयरवुल्फ उसके प्रभाव से भी बेयरवुल्फ वहाँ से भाग सकता है, क्योंकि ये बेयरवुल्फ भी एंजल्स का नाम लेने से वहाँ से भाग जाएंगे और डर जाएंगे। ऐसे में बेयरवुल्फ को वहाँ से भगाने में एंजल्स का नाम लेना बेहद ही कारगर सिद्ध हो सकता है, और ऐसे में इंसान उस सिचुएशन से बच सकता है। अगली वीकनेस है एंगल ब्लेड। जी हाँ, बेयरवुल्फ को मारने के लिए एंगल ब्लेड काफ़ी ही घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि एंगल ब्लेड बहुत ही आसानी से किसी भी बेयरवुल्फ को मार सकता है, क्योंकि एंगल ब्लेड भी सिल्वर का बना होता है और बेयरवुल्फ की सिल्वर कमजोरी है, तो बेयरवुल्फ को आसानी से उसके द्वारा मारा जा सकता है। अगली कमजोरी है लाउड नॉइसेस और ब्राइट लाइट्स। जी हाँ, बेयरवुल्फ को लाउड तीखा शोर और बहुत ही तीखी रोशनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इसी कमजोरी का लाभ उठाकर बेयरवुल्फ को कंफ्यूज किया जा सकता है। यानी कि बेयरवुल्फ पर तीखी रोशनी पड़ते ही बेयरवुल्फ इधर से उधर भागना शुरू कर देगा, और दूसरी ओर तीखे शोर से बेयरवुल्फ को आसानी से कमज़ोर किया जा सकता है। ऐसे में कभी भी बेयरवुल्फ से सामना होने पर अगर इन दो तरीकों को अपनाया जाए तो वहाँ से काफ़ी आसानी से निकला जा सकता है, क्योंकि बेयरवुल्फ ना तो तीखे शोर में रहना पसंद करते हैं और ना ही ब्राइट लाइट्स में। तो ये कमजोरी भी बेयरवुल्फ के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। बेयरवुल्फ को स्मेल द्वारा भी कंफ्यूज किया जा सकता है, क्योंकि बेयरवुल्फ भी एक तरीके से जंगली जानवर बन चुका होता है। जब बेयरवुल्फ अपनी फुल फॉर्म में होता है, मान लो बेयरवुल्फ को उस टाइम किसी तरह स्मेल एक साइड से आ रही है, लेकिन वहीं अगर दूसरी साइड से भी स्मेल आनी शुरू हो जाए और बेयरवुल्फ को कंफ्यूज करने के लिए 3 या 4 साइड से शिकार रख दिया जाए तो बेयरवुल्फ कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसी कंफ्यूजन का फ़ायदा उठाकर वहाँ से बचकर निकला जा सकता है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको बेयरवुल्फ्स की कुछ कमजोरियों के बारे में पता चला होगा। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।